नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। आज शुक्रवार है और आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है। एक तरफ बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो दूसरी तरफ चुनावी मोड में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आ चुकी है और दूसरी तरफ धड़ाधड़ एक्शन कांग्रेस का नजर आ रहा है। दरअसल कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, यात्राओं का दौर चल रहा है और इस बीच कन्हैया कुमार आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पटना में बिहार बदरो रैली निकालने वाले हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह रैली है। लाखों की संख्या जुटाने के लिए प्रशांत किशोर मशक्कत में जुटे हैं। पटना के गांधी मैदान में लोग पहुंचने लगे हैं। तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। गांधी मैदान के बाहर गहमा गहमी नजर आ रही है। तो इन दोनों नेताओं के आखिर मकसद क्या है? तेजस्वी यादव से कांग्रेस दूर हो रही है, ऐसी भी खबर है। और तमाम चीजें जो पॉलिटिकल सिनेरियो कांग्रेस के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, उसके मायने कई हैं। हम बात करेंगे विस्तार से, इन तमाम टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। पारितोष जी हैं, प्रशांत जी हैं, शक्तिलोचन सर हैं। सबसे पहले शक्तिलोचन सर से ही बात करने की कोशिश करेंगे। कल कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने भी सुना है तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आपने उस पर खबर भी की है पुख्ता जानकारियों के साथ। और आज कन्हैया कुमार पटना की सड़कों पर बवाल करने वाले हैं, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। चुनाव के पहले कन्हैया को बिहार लाना, सीएम हाउस का घेराव, बिहार में बेगूसराय में यात्रा, तमाम जिलों में वो घूम रहे हैं। राहुल गांधी भी बिहार आए। मायने क्या है शक्ति सर इसके? देखिए रोहित, ये जो आज शुक्रवार है ना, ये बहुत ही सियासी पारा चढ़ा हुआ रहेगा पटना का, खास करके कन्हैया कुमार पे आते हैं सीधे। कांग्रेस की ये जो प्लानिंग है, जो तैयारी है, उस पर आते हैं। कई चीज़ आपने कहा। दरअसल ये कांग्रेस उस फेज से गुजर रही है जब वो अपने आप का ना गियर चेंज करने के कोशिश में है। और ये जो यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा को भी हम लोगों ने लोकसभा में देखा। अभी राहुल गांधी आए, बेगूसराय में जुड़े भी इस यात्रा में। कन्हैया जिस यात्रा में चल रहे हैं, कल जो कन्हैया का प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना, उसमें कुछ एक चीज़ों को आप गौर से देखें। वो कन्हैया जो है ना, बोलने में माहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बातों को वो घुमाते भी हैं बहुत फुर्ती से। तो जब कल मीडिया ने सवाल किया कि आपकी जो ये यात्रा है, आप पटना में हैं, पटना में आप सड़कों पर उतरेंगे, क्या आपने तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया, बुलाया? तो उन्होंने कहा कि इस यात्रा में किसी को कोई निमंत्रण ही नहीं दिया गया है। जिसको मन हो रहा है वो खुद आ रहे हैं। राहुल गांधी को भी निमंत्रण नहीं था, मुझे भी नहीं है निमंत्रण। ये कांग्रेस का तो है ही नहीं, बस जुड़ रहे हैं सब इसमें। तो देखिए, आप ये जिसको भी जरूरत मतलब लग रहा है वो इसमें आ जाएं। क्या आप महागठबंधन में इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, महागठबंधन की बात करते हैं? याद करें हम उस दौर को जब इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा था और उस समय नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, तो कोई भी एक नेता यदि यहाँ पहुंचता था तो पूरी की पूरी लॉबी जमा होती थी। और अब वो दौर आ रहा है जिसमें कहीं ना कहीं इशारों में बात चल रही है। हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, ना भी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी आकर के कह रहे हैं कि गठबंधन के बिना तो आप बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इस बीच में कन्हैया कुमार कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और अब देखना, ये आप जो मुख्यमंत्री के आवास के तरफ जाने की बात है, तो आप उसमें भी दो चीज गौर करें। पहला तो क्या कि घेराव की बात ये लोग नहीं करते, जाने की बात भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम जाकर के उनको देंगे, हम अब समस्याओं की लिस्ट सौंपेंगे, हम अपनी मांग रखेंगे। तो सड़क पर तो मजमा उतरेगा, लेकिन कांग्रेस इसको मजबूती से कैसे प्रोजेक्ट करेगा, ये देखना अब जरूरी है। क्योंकि एक घटना की तरफ और ले जाते हैं कि जब कन्हैया कुमार की ये यात्रा जो वो चला रहे हैं, वो यात्रा का जब समापन पटना में हुआ ना, तो कन्हैया कुमार पटना साहिब में जब ये पहुंचने वाले थे और यात्रा निकलने वाली थी, तो कन्हैया का इंतजार होता रहा। और जब वो नहीं पहुंचे तो कांग्रेसी यात्रा पे निकल गए। मतलब कन्हैया का वेट नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार हुआ और वो निकल गए। तो ये देखना है कि कांग्रेस इसे किस तरीके से पहले बूस्ट करती है। दूसरा कि क्या आरजेडी से कनेक्शन है। यदि इसको ब्रॉड रूप में देना था, अलायंस के रूप में और बिहार की बात के रूप में करना था, तो हो सकता था कि महागठबंधन की साथ आकर के ये करते। लेकिन मुझे लगता है कि ये निजी कांग्रेस की ये यात्रा है जिसमें कांग्रेस अपने आप को हाईलाइट करना चाह रही है। और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितना ये सफल होगा, ये तो आने वाला समय। चलिए, बिल्कुल प्रशांत जी के साथ हम जुड़ते हैं। दोनों का मुद्दा सेम है, नौकरी, पलायन और जो युवाओं का टॉपिक है बीपीएससी वगैरह, जो भी बिहार में मुद्दे हैं।
क्या लगता है बिहार के युवा कन्हैया के साथ रहेंगे, प्रशांत किशोर के साथ रहेंगे? दोनों एक ही जैसे, आज जो फ्राइडे है वो बेहद अहम फ्राइडे है, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल फ्राइडे। हाँ, देखिए इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि आज का जो दिन है पॉलिटिकल फ्राइडे है और आप जो कह रहे हैं कि जो बिहार के युवा हैं वो कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों में किसके साथ रहेंगे। जी। देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी कुछ भी कहना इस पे बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन देखिए हमें ये समझना होगा कि प्रशांत किशोर और कन्हैया में मेजर डिफरेंस ये है कि कन्हैया जो है वो केंद्र की राजनीति करते हैं, वो राज्य की राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं है। उनको कांग्रेस ने एक तरीके से कहा जाए तो पैराशूट पहना के उतार दिया है मैदान में चुनाव से 6 महीना पहले कि जाइए और आप बिहार के हैं तो बिहार के युवाओं को जोड़ने का काम करिए। जबकि प्रशांत किशोर पिछले 3 सालों से लगातार बिहार के कई राज्य जिलों में दौरा कर रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हम युवाओं की बात करेंगे, हम नौकरी देंगे, हम जब आएंगे तो बीपीएससी वगैरह मुद्दे पे जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल होकर कि कन्हैया और प्रशांत में चुनने का, तो मुझे लगता है कि लोग प्रशांत के साथ जाना पसंद करेंगे। प्रशांत के साथ जाना पसंद करेंगे, मगर दूसरी तरफ एक साथ दोनों नेता मंच शेयर नहीं कर रहे हैं। आज भी जो बात है या फिर पहले की बात करें तो क्या लगता है तेजस्वी को कहीं ना कहीं टेंशन हो सकती है कन्हैया से? देखिए ये बात तो सबको पता है और ये राजनीतिक हलकों में कहा भी जाता है कि जो आरजेडी है वो कहीं न कहीं कन्हैया से थोड़ी दूरी बना के रखती है, क्योंकि अगर कन्हैया के बात करने का तरीका देखा जाए तो वो एक बेटर कम्युनिकेटर है कंपेयर अगर हम करें तेजस्वी यादव से। दूसरा कि तेजस्वी का जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल फैमिली से तो रहा है, लेकिन जो उनके पर्सनल अचीवमेंट्स हैं वो उनके नहीं हैं, ये उनके पिता के हैं। लोग विपक्ष अक्सर उन पर ये हमला करता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वीं फेल है, जबकि विपक्ष कन्हैया पे ये वार नहीं कर सकता क्योंकि कन्हैया जेएनयू से पीएचडी किए हुए हैं। तो इस मामले में और दूसरा कि मैंने आपको जैसे बताया, ये कम्युनिकेटर अच्छे हैं, वो अच्छी तरीके से बातों को घुमा ले जाते हैं, तुरंत अपने पक्ष में माहौल बनाने में माहिर है कन्हैया। जबकि तेजस्वी उस मामले में कहीं न कहीं पिछड़ते नज़र आते हैं। इस वजह से लालू यादव भी लगातार कन्हैया को बिहार से दूर रखने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था 2024 का लोकसभा चुनाव, जब कन्हैया करीब-करीब तैयार थे कि वो फिर से गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे बेगूसराय से। लेकिन ऐन वक्त पे लालू यादव की एंट्री होती है और कन्हैया को दिल्ली भेजा जाता है मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ने के लिए, और वहाँ पे वो बुरी तरीके से हारते हैं। बिल्कुल, कन्हैया बिहार के चुनाव में एक्टिव हैं, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। आज प्रशांत किशोर गांधी मैदान को भरने की तैयारी में लगे हुए हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ कन्हैया सीएम हाउस घेरने के लिए निकले हैं। चुनाव के पहले ये इम्पैक्ट बिहार में जो है लागू कर पाएंगे दोनों नेता, क्योंकि दोनों एक यूथ चेहरा है, एक यंग चेहरा माना जाता है प्रशांत किशोर का या फिर कन्हैया कुमार का। तो लग रहा है कि दोनों लोग अब चुनाव के पहले बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं बिहार में। आपके सवाल पे आने से पहले उनके बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बात कन्हैया कुमार की यहाँ है ही नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को अपने आप को यहाँ पर साबित करने की है। पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, जिसमें से मात्र 19 सीट कांग्रेस को मिली, और इसी वजह से कहा जाता है कि आरजेडी सरकार बनाने में विफल रही। तो इस बार मतलब जो राजनीतिक विश्लेषक है वो सूत्रों के मुताबिक कहते हैं कि मात्र 25 से 30 सीट देने की तैयारी थी लालू यादव की। अगर कांग्रेस कन्हैया को नहीं उतारती, पप्पू यादव को पीछे से आगे नहीं बढ़ाती, तो हम आप उसके बारे में बात कर रहे होते? बिल्कुल नहीं बात कर रहे होते। मतलब हम लोग उसको फ्रेम में ही नहीं रखते। जब इतना कुछ हुआ है, पप्पू यादव बोल रहे हैं कि हम ये पार्टी बनेंगे, लावरू करें, मैं वो बनूंगा। अखिलेश प्रसाद सिंह है, उनका अलग बयान है। नया राजेश राम बने हैं, वो कहते हैं मैं ये टीम बन के रहूँगा। तो इससे सिर्फ एकमात्र मकसद था कि वो 70 सीट है उसको हम लेके चले। लेकिन 70 सीट पे तो तेजस्वी मानने वाले हैं नहीं। एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मुझे भी 60 सीट चाहिए, तो 70 घट के 55 के आसपास इस बार मिलने की उम्मीद है, जो कही जा रही है बात। उसके बाद है कि प्रशांत किशोर और कन्हैया मिली क्या इम्पैक्ट करेंगे। कन्हैया का इम्पैक्ट बिहार में कितना होगा ये कहना बहुत ही अभी जल्दीबाजी होगी। क्या है, क्योंकि जब राहुल गांधी आए तब उनके साथ चलने वाले 10,000 लोग नहीं पहुँचे, तो कन्हैया कुमार के साथ कितने चल रहे होंगे आप भी समझ रहे होंगे। क्या इनका अपना कुछ अभी तक आइडेंटिटी बना ही नहीं है। तो जो पैसा खर्च कर रहे हैं, रैली में कैसे आदमी जुटाया जाता है सबको पता है। ऑटो के पीछे पोस्टर चिपका दीजिए बिहार बदलेगा, ऐसे बिहार नहीं बदलता है। बिहार बदलने के लिए आपको हमेशा बिहार में रहना होगा। कभी आप तमिलनाडु, कभी आप बेंगलुरु, कभी आप मुंबई जाके बिहार नहीं बदल सकते। तो दोनों अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी चुनाव का दौर है तो नई नई पार्टी आएंगी, कभी कोई हिंद सेना बनेगा, कोई जय हिंद सेना बनेगा। इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। बदलना बिहार के लोगों को होगा, उन मुद्दे पर आना होगा, तभी जाके बिहार का कुछ होगा। बिल्कुल, नजर सभी की बनी हुई है, एक तरफ सीएम हाउस पर तो दूसरी तरफ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर। कन्हैया कुमार थोड़ी देर के बाद सदाकत आश्रम जो पटना में प्रदेश कार्यालय है
कांग्रेस का, वहां से निकलेंगे कांग्रेस के बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल होंगे और घेरने की तैयारी में। एक तरफ कांग्रेस है तो दूर दूर से बिहार के जनसुराज जी पटना आ रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रशांत किशोर गरजने वाले हैं। अटैक किस पर होगा इस पर सभी की नजर है और बिहार में आने वाले चुनाव में कितना इंपैक्ट बेगूसराय के रहने वाले कन्हैया जो केंद्र की राजनीति करते हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो जनसुराजी है, जनसुराज के संरक्षक हैं, वो कितना इंपैक्ट क्रिएट करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे प्रभात खबर के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।